अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जीवती तालुका के वन क्षेत्र, जो कि बहुत दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2018-19-20 में इस कार्य में बहुत कदाचार हुआ है। जीवती तालुका के एक सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु राठौड़ ने जिला कलेक्टर चंद्रपुर के पास इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय चांदा वन विभाग के तहत जीवती वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत योजना और गैर योजना अंतर्गत गैबियन बांध, पत्थर बांध और मिट्टी के बांधों का निर्माण किया गया था। आरटीआई वन कार्यालय से 24 मार्च 2022 को आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद सिंधु राठौड़ मंगलवार 24 मई 2022 को सुनवाई के लिए सुबह 11 बजे सुनवाई कार्यालय में पेश हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि वन विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। सिंधु राठौड़ ने आरोप लगाया है कि जीवती में काम का पर्दाफाश होने के डर से वन विभाग सूचना देने से बच रहा है। आमच्या जीवती तालुक्यामध्ये जे रस्ते बनत आहेत ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे बनत आहेत। कोंबडीचे पंख सोलायला वेळ लागते, पण आमचा रस्ता असा सहज निघत आहे। संबंधित या रस्त्याच्या संदर्भात आम्ही संबंधित बांधकाम विभाग, तहसीलदार साहेब यांना वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा त्यांनी कानाडोळा करत आहेत। कारण की यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अधिकारीसुद्धा भ्रष्टाचार करत आहेत आणि हे काम रात्रीच्या वेळी 12, 10, 8 वाजता करत आहेत आणि सुट्टीच्या दिवशी, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करत आहेत। परमदुली ते महाराजगुडा हा रस्ता बनत होता। तिथल्या लोकांनी आम्हाला, गावातील स्थानिक लोकांनी फोन करून बोलवलं होतं। तिथे गेल्यानंतर, साईटवर गेल्यानंतर आम्हाला त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शनचा सुपरवायझर इम्रान अली हा बालाघाटचा आहे, त्यांच्या साईटवर गेल्यानंतर त्यांना विचारणा केली असता तर आम्हाला त्यांनी धमकी दिली की आप मेरे साइट पे दोबारा दिखे तो यही दफना दूंगा और गाड़ी से उड़ा दूंगा। अशी तक्रार आम्ही पोलीस स्टेशन जीवती ठाण्यामध्ये दिलेली आहे आणि संबंधित रस्त्याची तत्काळ चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही जीवतीवासी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। परमदुली ते महाराजगुडा हा रस्ता बनत होता। तिथल्या लोकांनी आम्हाला, गावातील स्थानिक लोकांनी फोन करून बोलवलं होतं। तिथे गेल्यानंतर, साईटवर गेल्यानंतर आम्हाला त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शनचा सुपरवायझर इम्रान अली हा बालाघाटचा आहे, त्यांच्या साईटवर गेल्यानंतर त्यांना विचारणा केली असता तर आम्हाला त्यांनी धमकी दिली कि आप मेरे साइट पे दोबारा दिखे तो यही दफना दूंगा और गाड़ी से उड़ा दूंगा। अशी तक्रार आम्ही पोलीस स्टेशन जीवती ठाण्यामध्ये दिलेली आहे आणि संबंधित रस्त्याची तत्काळ चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही जीवतीवासी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। आजकल के विद्यार्थियों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे में अपने करियर और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, जिससे वो सफल व्यक्ति बन सके। उक्त विचार नांदेड़ से उपस्थित डॉक्टर अरविंद सोनटक्के ने चंद्रपुर के प्रसिद्ध एलिवेट इंस्टीट्यूट के प्रदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में रखे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक डॉक्टर राजश्री मार्कंडेवार, सुजीत मंडल, एलिवेट इंस्टीट्यूट के संचालक सूरज सामदवार विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस रंगारंग कार्यक्रम में नीट, जेईई और विभिन्न प्रवेश पूर्व परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का और उनके पालकों के साथ पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। एमबीबीएस में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी वैभवी चिड़े, चेतन गोखरे, रुखसार शेख, बीडीएस में प्रांजलि खरतड़े, रूही अली और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। इसी तरह से इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी साहिल सोरते, हर्षल सेडाम, दीक्षा गायकवाड़ इत्यादि विद्यार्थियों का भी पालकों सहित सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी कला पेश की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंस्टीट्यूट की पूरी टीम ने अथक प्रयास किए। एलिवेट इंस्टीट्यूट अपने नतीजों और नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमों के कारण पालकों और विद्यार्थियों में लोकप्रिय होती जा रही है। शहर के बीचों बीच गोल बाजार में पक्का और मजबूत निर्माण होने के बावजूद सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर शौचालय को गिराने की साजिश रची जा रही है। एक रसूखदार व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए शौचालय को गिराया जा रहा है। इसकी जानकारी कुछ व्यापारियों को मिलने पर विरोध कर काम रुकवाया। इसी बीच मनपा आयुक्त को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। शौचालय को गिराने की कोशिश की तो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी गोल बाजार व्यापारी संगठन ने दी है।
मनपा की मुख्य इमारत के सामने वाले गोल बाजार है। यहाँ सब्जी, कपड़ा, बर्तन, सराफा बाजार समेत कई दुकानें हैं। गांधी चौक के 1 से 1.5 किलोमीटर परिसर में पुरुष या महिलाओं के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। गोला बाजार में स्थायी निर्माण वाला एकमात्र सार्वजनिक शौचालय है, वही इस्तेमाल हो रहा है। बाजार में शौचालय होने से कर्मचारी, महिला, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों सहित ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है। इसके बावजूद गोल बाजार में एक बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए मनपा के कुछ अधिकारियों ने आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर सार्वजनिक शौचालय को बर्बाद करने की योजना बनाई है। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे एक बड़े व्यवसायी ने निजी ठेकेदार को सार्वजनिक शौचालय तोड़ने के लिए बुलाया। ठेकेदार ने शौचालय में बिजली का मीटर बंद कर बिजली की आपूर्ति काट दी। बाद में शौचालय के दरवाजे और खिड़कियां हटाई। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार 30 मई को मनपा आयुक्त कक्ष के सामने निषेध किया। आयुक्त ने तुरंत ध्यान देकर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस समय आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और गोल बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।